लेकिन एक बार फिर से जी न्यूज पर ये विशाल कंफर्म कर दीजिए कि क्या अभी भी सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि इस्तीफा दे दिया गया या कंफर्मेशन हो चुकी है कि इस्तीफा चंपत राय और अनिल मिश्रा की तरफ से दिया गया है? नहीं, देखिए, जो ट्रस्ट के लोग हैं उन्होंने दबी जुबान में बताया है, क्योंकि देखिए अभी तक ऑफिशियल लेटर नहीं आया है, लेकिन उन्होंने दबी जुबान में बताया है, कंफर्म किया है, सहमति की है कि हाँ इस्तीफा हो गया है। क्योंकि देखिए चर्चाएं काफी थी और ये होना था, ये आज नहीं तो 2 महीने के बाद होना था, लेकिन ये होना था, इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी, केवल समय का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन ये होना था। अब चूंकि देखिए इस बात को लेकर चर्चा उठी है, एफआईआर हो गई है, अब जेल जा रहे हैं, तब ये इस्तीफा जो है वो लिया गया है। तो अब इसका हो सकता है कि इसका लेटर भी आज ना, जैसे कि एफआईआर हुई है, एफआईआर के बाद अभी तक एफआईआर कॉपी सामने नहीं आई है, कल की रात की एफआईआर हुई है, तो चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है, बहुत ज्यादा यानी कि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है विशाल, लेकिन यहाँ पर 3 सर्कमस्टांसेस समझ आ रहे हैं कि इस्तीफा किस आधार पर दिया गया है। पहला ये कि विपक्ष लगातार दबाव बना रहा था, दूसरा ये कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार कह रहे थे कि देखिए राम मंदिर लोगों के भरोसे के हिसाब से बना हुआ मंदिर, और तीसरा कि पीएमओ की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई थी, हालांकि साफ तौर पर कहा गया कि एसआईटी का भी गठन किया गया, एसआईटी की जांच पूरी होगी। यानी कि इन 3 दबाव के चलते ही कहीं ना कहीं इस्तीफा दिया गया। देखिए बिल्कुल दबाव बहुत ज़्यादा था, और यही वजह है कि दबाव इसलिए भी था क्योंकि इस चंदा चोरी मामले में अगर आप सर्वो सर्वा हैं, सब कुछ आपके अंडर में आता है, मंदिर में आपके बिना अनुमति के कोई फ़ोन लेके नहीं जा सकता है, तो ऐसे में इतनी बड़ी चोरी हो जाती है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपको लगातार नज़रअंदाज आप करते रहते हैं, कई शिकायतें होती हैं, ऑडिट फर्म की रिपोर्ट आती है और उसमें भी आप उसमें उस पर ध्यान नहीं देते हैं, सुरक्षा के लिए आप जो तमाम चीज़ों कही जाती हैं वो नहीं करते हैं, तो ये तमाम खामियां अनिल मिश्रा। बिल्कुल विशाल, मैं लौटूंगी आपके पास आगे भी अपडेट के लिए। मेरे सहयोगी अंजीत भी मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अंजीत, राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े रणनीतिकार के तौर पर चंपत राय कहे जाते थे, राम मंदिर में सबसे बड़ी भूमिका उनकी कही जाती थी। 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, केंद्र की तरफ से राम मंदिर ट्रस्ट का गठन किया गया, तो महासचिव के तौर पर चंपत राय को बनाया गया, लेकिन अब उनका इस्तीफा यह बताता है कि दबाव बहुत ज्यादा था योगी सरकार पर भी और ट्रस्ट पर भी। देखिए ये पूरा जो दबाव था वो ट्रस्ट पर था, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि ट्रस्ट का गठन किया था, उसमें मैक्सिमम सदस्यों को केंद्र सरकार ने रखा था। एक जो राज्य सरकार के पदेन सदस्य हैं वो संजय प्रसाद हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि दोनों आरोपों के घेरे में थे, चाहे वो अनिल मिश्रा हो या चंपत राय हो। उसके पीछे की वजह यह थी कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी पूरे ट्रस्ट को चलाने की, और हमने जब लगातार नितिन मिश्रा से बातचीत की, हमने वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार से बात की, हमने ये सवाल पूछा कि क्या चंपत राय को इस्तीफा देना चाहिए, क्या ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। उन्होंने ये बात कही थी कि चंपत राय अपने विवेक से स्वतः फैसला लें, इस पे हमारा कोई टेक नहीं है। और यही वजह था कि जब इस तरह की बातें आपका संगठन करने लगता है, इस तरह की बातें जब समाज में होने लगती हैं, तो आपके ऊपर दबाव बढ़ने लगता है, और यही वजह थी कि चंपत राय के ऊपर दबाव बढ़ा, उन्होंने इस्तीफा दिया। दूसरी तरफ टिन्नू यादव, जो उनका सबसे करीबी आदमी है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और जिन 8 के खिलाफ एफआईआर हुई है, ये मंदिर में पहले से मौजूद थे, अब इनकी गिरफ्तारी हुई है। अनुपम।